नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। न्यूज नेशन के ऑपरेशन पाखंड लोक का असर दिखने लगा है। गांव-गांव, शहर-शहर पाखंडी बेनकाब हो रहे हैं, जिसके बाद पाखंडियों पर कार्रवाई की मांग भी उठने लगी है। चलिए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं गाजियाबाद की अड़थला पीर का खादिम खुफिया कैमरे पर कैसे हुआ बेनकाब। जो आदमी मुझे खत्म किया, मैं तो दोनों की बात कर रहा हूँ। हाँ ये ऑपरेशन पाखंड लोक में एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे। यानी कि जिन्नात या तुम्हारी भाषा में अगर कहना है तो शक्ति, उससे मैं आपके सवाल जवाब करूँगा। एक बार फिर हमारे अंडरकवर रिपोर्टर पहुंचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहर गाजियाबाद, जहां के मोहन नगर में बनी है हजरत भूरे शाह पीर बाबा दरगाह शरीफ। ये दरगाह अड़थला गांव के पास है, इसलिए इसे अड़थला पीर भी कहते हैं। खुफिया कैमरों के साथ हमारी टीम ने इस दरगाह का रुख किया, जहां हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स की मुलाकात मियाँ जी पीर बाबा के नाम से मशहूर शख्स से हुई, जो खुद को भूरे शाह बाबा दरगाह का खादिम बताते हैं, जिन्हें हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने काल्पनिक कहानी सुनाकर अपनी समस्या बताई और उसका समाधान मांगा। तो हमारी दुकान है मुरादनगर में। अच्छा, इसने ऐसा कि जैसे मतलब कोरोना के बाद से बिल्कुल खत्म हो गया मामला। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि घर में दिक्कतें जैसे परेशानी कुछ ना कुछ लहारी बीमारी है ना, पैसे मतलब तनख्वाह बढ़ने की जगह घट गई घर में, मतलब इस तरह की चीज़ें चल रही है। और दूसरा मतलब प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा, वो भी समझ जाओ हमारे फेवर में नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें हमारे रिपोर्टर ने मियाँ जी के सामने नई मांग रख दी। हम ये सच सामने लाना चाहते थे कि मियाँ जी किस हद तक जा सकते हैं। अब ये मान के चलो कि पिछले 1.5 साल में करीब 60 से 70 लाख रुपए का नुकसान है। और भगवान की दया से ऐसा नहीं है कि अभी भी सड़क पे है। देखो पूर्वजों की रहमत है, उनके आशीर्वाद से अभी भी स्थिति है। पर बात यह है कि घटने पे है, बढ़ने पे नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जिसने हमें शक है जिस पे, वो मतलब शक नहीं यकीनी है। हम चाहते हैं उसे एकदम से तबाह नेस्तनाबूद करना। चाहते क्या हो तुम ये बताओ? हम चाहते हैं कि मतलब वो इस धरती पे रहे ना, खत्म करना चाहते हैं। हो जाओ। कितना खर्चा है? थोड़ा सा काट में फोटो दिखाओ। खादिम के इस कबूलनामे के बाद हमने अपनी पड़ताल आगे बढ़ाई। ये जानना जरूरी हो गया था कि आखिर मियाँ जी कैसे दुश्मन को नेस्तनाबूद करने की बात कर रहा है और इस काम को करने के लिए आखिर उसकी डिमांड क्या है। भैया इसमें तुम्हारा 75,000 रुपये का लगेगा सामान। ठीक है जी, ठीक है। इसके अलावा इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो इसको, इसे तो फाड़ दो, फेंक दो। ठीक है जी, ये मैटर ही चेंज हो गया। ठीक है। 75,000 रुपये का तुम्हारा सामान लगेगा। ठीक है। पूजा में तुम्हें बैठना पड़ेगा। पूजा कहाँ होगी? नहीं करूँगा, ठीक है? कब होगी? कल सुन लो पूरी बात, बता दूँगा कब होएगी। ऐसे टाइम पे बुलाऊँगा, आओ 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा जो टाइम लगेगा पूजा में टाइम लगेगा। अपनी पूजा कराओ, अपने घर चले जाओ। खादिम कितना लालची है और वो किस तरह के कारनामों को अंजाम देता है, ये बात अब तक पूरी तरह साफ हो चुकी थी। लेकिन हमें मौलाना की जुबानी ये सुनना था कि वो किसी को खत्म करने के काम को कैसे अंजाम देगा। जब इस बारे में हमने मियाँ जी को कुरेदा तो उसका जवाब दंग कर देने वाला था। इसमें होगा क्या? इसमें मुठ छोड़ी जाएगी। मुठ वो क्या? जो तुमने सुना हो कि होली दिवाली पे हांडी उड़ के चलती है। हाँ सुना है? हाँ सुना। वो चीज़ छोड़ी जाएगी। ठीक है। अगर इनकी बराबर में आप भी बैठ जाओगे ना, तो वो आपको भी दिखाई नहीं देगी।
इन्हीं लोगों को दिखाई देगी। ठीक है भैया, मुठ छोड़ जाएगी, उसको बोलते हैं मुठ। ठीक है। जब पूजा करूँगा, जो मुठ का मुवक्किल होगा यानी कि जिन्नात, या तुम्हारी भाषा में अगर क्या है तो शक्ति, हाँ। उससे मैं आपके सवाल जवाब करूँगा। आपको ज़्यादा बात नहीं करनी है, उससे सिर्फ हाथ जोड़ के बोलना कि जो हम काम बता रहे हैं हमारे इस काम को आप पूरा लगा दो। ठीक है। दूसरी देवी को आज भी मुझे मौलाना ने न सिर्फ उस तरीके का खुलासा किया जिसके जरिए वो हमारे कथित दुश्मन का खात्मा करने वाला था, बल्कि उसने ये भी बताया कि जिन्नात को उसे खून का भी भोग लगाना पड़ सकता है। यानी मौलाना का इशारा बलि की तरफ था। वो तरीका बताएगा किस तरीके से होगा, कैसे होगा। देखो, खून का बदला खून। ठीक है। इंसान तो पैसे की रिश्वत ले के काम करा लेता। अगर तुम किसी अधिकारी से काम कराओगे तो रिश्वत लो तो काम करा लो। बिल्कुल सच बात है जी। अब जिन्नातों को या देवी शक्तियों को तो रूपों की जरूरत है जी। उन्हें तो भोग लगा के कुछ करना पड़ता। अब भोग किस चीज़ का लगता है? भोग मिठाई का भी लगता है, भोग कपड़े का भी लगता है, सच बात है जी। भोग लौंग बतासे का भी लगता है, नींबू नारियल खटाई मिठाई का भी लगता है, और भोग खून का भी लगता है। मुर्गा हो, बकरा हो, भैंस हो, जंगली हो, वो तो हो, आप कुछ जो भी आदेश करोगे। ठीक है ना। जो भी वो भेंट व्यक्ता बताएगी वो तुम्हें करनी पड़ेगी। ठीक है। जो समय बताएगी उस समय पर तुम्हारा काम पार लग जाएगा। ठीक है। 3 जने बैठे हैं, 3 को पता होना चाहिए, चौथे को पता हो रहा है। भूरे शाह बाबा, वो सूफी संत जिनका नाम सुनते ही लोग सजदे में झुक जाते हैं, उन्हीं की दरगाह पर जब ऐसे खिदमतगार हों तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ अपनी समस्या लेकर आने वाले लोगों का क्या हाल होता होगा। न जाने अब तक इस खादिम ने कितने लोगों को इस तरह झांसा दिया होगा और लाखों रुपए ठग लिए होंगे।